हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं दुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुआ गार्डनिंग। हम लोगों की अक्सर ये ख्वाहिश होती है कि सब्जियां जैसे लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना वगैरह हम अपने घर में ही उगा सकें। तो आज मैं स्मार्ट वे में आपको घर में लहसुन उगा कर बताऊँगी और इस वीडियो के आखिर में एक सरप्राइज़ है, तो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। दोस्तों, मार्केट से जो हम लहसुन लाते हैं वही लहसुन हम अपने घर में भी उगा सकते हैं। बस हमें सीज़न का ख्याल रखना है, क्योंकि जो सब्ज़ी जिस सीज़न में उगती है वही सब्ज़ी हम आसानी से घर में भी उगा सकते हैं। बगैर सीज़न के सब्ज़ी उगाना थोड़ा मुश्किल होता है और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं मिलता। अब आ जाते हैं हमें कौन से लहसुन का इंतखाब करना चाहिए। लहसुन की दुनिया भर में कई वैरायटीज़ हैं, तो मेरे पास इस वक्त देसी लहसुन है, मैं इसी को ग्रो करूँगी। दोस्तों, लहसुन में अक्सर हमें हरे हरे स्प्राउट नज़र आते हैं, तो अगर हम ऐसे ही लहसुन को उगाएं तो वो ज़्यादा जल्दी उग जाएंगे बनिस्बत आम लहसुन के। ये देखें, ये 1 हफ्ते का रिजल्ट है। लहसुन को पानी में ग्रो करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि पानी की सतह सिर्फ इसकी जड़ों को टच करे, पूरे लहसुन को कवर ना करें। लहसुन को पानी में ग्रो करने के लिए हफ्ते में 2 दफ़ा इसका पानी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, वरना फंगल अटैक हो सकता है। गार्लिक की हेल्थ बेनिफिट्स की बात की जाए तो नेचुरल न्यूट्रिशन इसमें बहुत होती हैं। इसके अलावा फ्यू कैलोरीज कॉमन कोल्ड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों में मुफीद है। इसके अलावा ग्रीन गार्लिक और सिंपल गार्लिक की बात की जाए तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, यानी कि सल्फ़र नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, मैग्नीशियम और मिनरल से भरपूर होता है। दोस्तों, सर्दियों में जिस तरह गुड़ और अदरक वाली चाय बहुत मुफीद है, इसी तरह लहसुन के 3 जवे 1 कप पानी में उबाल कर पीने से आपका जमा हुआ नज़ला दूर हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारा लहसुन उगाने का मकसद क्या है, यानी कि हमें लहसुन सिर्फ हरे लहसुन के लिए उगाना है या फिर हमें पूरी पोटी बनी हुई चाहिए। हरे लहसुन के लिए लहसुन की एक पोटी आप 6 से 7 इंच के गमले में लगा दें और इसके बाद 3 से 4 दफ़ा आप हरे लहसुन की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपको अपने किचन गार्डन में पूरी पोटी बनी हुई लहसुन की चाहिए तो आप 12 या 16 इंच के गमले में 4-4 इंच के फासले से एक जवा लगा सकते हैं। दोस्तों, लहसुन चूँकि रूट वेजिटेबल है, यानी कि ज़मीन के अंदर ग्रो करने वाली सब्ज़ी है, तो फासला देना इसमें ज़रूरी है। हमारा एक जवा पूरी एक पोटी बन जाता है, इसीलिए हमें इसको मुनासिब फासले से लगाना बहुत ज़रूरी है। 2 हफ्ते बाद का ये रिज़ल्ट है। हमारे हरे लहसुन काफ़ी बड़े हो गए हैं और अब हमें इसको कट करना है। कट करने के बाद जो लहसुन की पोटी होगी हमें इसको गमले में लगा देना है, ताकि हम दोबारा 1 से 2 हफ्ते में इससे हरे लहसुन हासिल कर सकें। इसको कट करते वक्त हरा हिस्सा लहसुन में थोड़ा सा लगा हुआ छोड़ देना है, ताकि वो दोबारा ग्रोथ कर सके। सॉइल मिक्सचर की बात की जाए तो इसको हमें सख्त मिट्टी में नहीं लगाना है। सख्त मिट्टी में अगर हम इसको लगा देते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमें अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो सकेंगी। इसके लिए मैंने जो मिट्टी तैयार की है उसमें 50% बालू मिट्टी, 40% लीफ कंपोस्ट यानी पत्तों की खाद और 10% कावडंग शामिल हैं। लहसुन की पोटी हासिल करने के लिए इसका ग्रीन वाला हिस्सा हमें कट नहीं करना। जब वो खुद खुश्क हो जाए, जब हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। अब टाइम है हार्वेस्टिंग यानी लहसुन की फसल काटने का। तो आइए आप भी मेरे साथ किचन गार्डन में चलें और लहसुन को हम काट कर लाते हैं। कट करने का तरीका वही है कि एकदम दता के ज़मीन तक नहीं कट करना, बल्कि ज़मीन से 1-2 इंच छोड़कर हमें काटना है। और ये देखें, ऑर्गेनिक लश ग्रीन गार्लिक तैयार है। आप चाहें तो इसको चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। हरे लहसुन और हरी मिर्चों की बड़ी ज़बरदस्त चटनी बनती है, बहुत मज़ेदार। इसके अलावा फ्रेश हरे लहसुन को चाइनीज़ खाना में, सूप वगैरह में और पास्ते में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जायका बहुत ही लजीज आता है। घर में लगाए गए ताज़े हरे लहसुन की सब्ज़ी बनाने के लिए एक पतीली में 1 हरी मिर्च कड़कड़ा लेनी है। उसके बाद 1 पोटी प्याज और 1 टमाटर को हमें इसमें फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें हमें 1 चमचा लहसुन अदरक, आधा चमचा हल्दी, आधा चमचा मिर्चें, आधा चमचा धनिया और आधा चमचा नमक शामिल करके इसको मसाला तैयार कर लेना है। मसाला भूनने के बाद आलू और आधा कप पानी शामिल करके ढककर हल्की आंच पर पकाना है और उसके बाद हमें आखिर में हरे लहसुन शामिल करने हैं। हरे लहसुन को बारीक बारीक चॉप करके हमें इसमें शामिल करना है और 5 मिनट के लिए चमचा चलाते रहना है। हमारी सब्ज़ी तैयार। तो इसी तरह आप भी घर में बागवानी करते रहिए और अपने किचन गार्डन में सब्जियां लगाते रहिए और ऑर्गेनिक फ्रेश सब्जियों का मज़ा उठाइए। दुआ गार्डनिंग को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।